अस्सलाम वालेकुम एट क्लास। आज हमारा इंग्लिश ए का लेक्चर है सेकेंड टर्म का। प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 10 के क्वेश्चन आंसर्स और बुक वर्क कंप्लीट किया था। आज हम चैप्टर नंबर 11 अ ग्रेट वर्च्यू की रीडिंग एक्सप्लेनेशन, उसके साथ वर्ड्स मीनिंग और वर्ड सेंटेंसेस करेंगे। रीडिंग एक्सप्लेनेशन हम बुक पे करेंगे, वर्ड्स मीनिंग मैं आपको बोर्ड पे करवाऊँगी और वर्ड सेंटेंसेस भी आपको पेजेस पे करवाऊंगी। वर्ड्स मीनिंग और वर्ड सेंटेंसेस आपने अपनी कॉपीज़ पर लिखने और याद करने हैं। तो अब हम रीडिंग करते हैं। स्टूडेंट्स, रीडिंग और एक्सप्लेनेशन करने से पहले हम वर्ड्स मीनिंग कर लेते हैं ताकि आपको काफ़ी सारे वर्ड्स के पहले से ही मीनिंग पता और आप इजीली उसकी ट्रांसलेशन को समझ सकें। पहला वर्ड है टू स्टेप इन, कदम रखना, कम इन। टू स्टेप इन, कदम रखना, कम इन। अपोलोजाइज, माफ़ी मांगना। एक्सप्रेस रिग्रेट फॉर रॉन्ग डूइंग्स। अपोलोजाइज, माफ़ी मांगना। अकोमोडेट, गुंजाइश निकालना। प्रोवाइड स्पेस। अकोमोडेट, गुंजाइश निकालना, प्रोवाइड स्पेस। हार्श, सख्त, बुरा। अनप्लेजेंटली रफ। हार्श, सख्त, बुरा। अनप्लेजेंटली रफ। नेक्स्ट वर्ड है शेल्टर, पनाहगाह। प्लेस फॉर टेम्पररी प्रोटेक्शन। शेल्टर, पनाहगाह, प्लेस फॉर टेम्पररी प्रोटेक्शन। शिवरिंग, कांपना, शेक अनकंट्रोलेबली। शिवरिंग, कांपना, शेक अनकंट्रोलेबली। टेरिबल, खौफनाक, एक्सट्रीमली बैड। टेरिबल, खौफनाक, एक्सट्रीमली बैड। हेजिटेशन, हिचकिचाहट, डाउट। हेजिटेशन, हिचकिचाहट, डाउट। जेनरस, बेलौस या फयाज। शोइंग वेरी काइंडनेस। गिल्टी, नादिम होना, शर्मिंदगी महसूस करना। रिस्पॉन्सिबल फॉर कमिटिंग क्राइम। गिल्टी, नादिम होना, शर्मिंदगी महसूस करना। रिस्पॉन्सिबल फॉर कमिटिंग क्राइम। फॉलोड, रहनुमाई करना, टू गो आफ्टर और बिहाइंड अ पर्सन। फॉलोड, रहनुमाई करना, टू गो आफ्टर और बिहाइंड अ पर्सन। स्टूडेंट्स, अब हम रीडिंग करेंगे। स्टूडेंट्स, अब हम रीडिंग की तरफ आते हैं। हमने रीडिंग करनी है आज अ ग्रेट वर्च्यू, एक अजीम नेकी की। तो सबसे पहले हम रीडिंग और एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। वंस देयर वाज अ होली मैन, एक दफ़ा एक नेक आदमी, हु लिव्ड इन अ फॉरेस्ट, जो जंगल में रहता था। ही लिव्ड देयर, वो वहाँ रहता था। ऑल अलोन, तन्हा, इन अ स्मॉल हट, एक छोटी सी झोंपड़ी में। ही वॉज वेरी काइंड, वो बहुत मेहरबान एंड नोबल और रहमदिल आदमी था। ही ऑलवेज लाइक टू हेल्प अदर्स, वो हमेशा दूसरों की मदद करना पसंद करता था। वन नाइट, एक रात, देयर केम अ टेरिबल स्टॉर्म इन द फॉरेस्ट, एक रात वहाँ पर खौफनाक तूफ़ान आया जंगल में। एक रात जंगल में बहुत खौफनाक तूफ़ान आया। फॉलोड बाय हैवी रेन, जो कि मूसलाधार बारिश की वजह बना। द होली मैन वॉज बिजी इन हिज वर्क, नेक आदमी अपने काम में मसरूफ़ था। When he heard a knock at the door, जब उसने दरवाजे पर दस्तक सुनी। He opened the door, उसने दरवाज़ा खोला। And there stood before him, और उसके सामने खड़ा था a gentleman, एक मुअज़्ज़िज़ आदमी, who spoke, जो बोला, to him thus, यूँ उससे मुखातिब हुआ। सर जनाब, आई एम अ हंटर, मैं एक शिकारी हूँ। आई केम टू द फॉरेस्ट, मैं जंगल में आया हूँ। टू हंट, शिकार के लिए। बट बिकॉज, लेकिन, ऑफ दिस स्टॉर्म, लेकिन इस तूफ़ान की वजह से। एंड द हैवी रेन, और मूसलाधार बारिश की वजह से। इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये मुमकिन नहीं। फॉर मी, मेरे लिए। टू हंट, के मैं शिकार कर सकूँ। आई कैन नॉट गो बैक आइदर, मैं हत्ता के वापस भी नहीं जा सकता। आई एम लुकिंग फॉर अ शेल्टर, मैं एक पनाह की तलाश कर रहा हूँ। आई शैल बी ग्रेटफुल, मैं आपका बहुत ताबे फरमा हूँगा। इफ़ यू कुड लेट मी स्पेंड द नाइट हेयर, अगर आप यहाँ मुझे एक रात गुजारने देंगे। द पॉइस ओल्ड मैन, बुज़ुर्ग नेक आदमी,
नेक बूढ़ा आदमी विदाउट एनी हेजिटेशन, बिना किसी हिचकिचाहट के, आस्क्ड हिम, ने उसे कहा, टू स्टेप इन, अंदर आने के लिए। ही गेव हिम, उसने उसे दिया, अ टॉवल, एक तौलिया, टू ड्राई हिमसेल्फ, अपने आप को खुश्क करने के लिए। ही देन गेव हिम, फिर उसने उसे दिया, अ कप ऑफ हॉट मिल्क, गर्म दूध का प्याला, टू ड्रिंक, पीने के लिए। द हंटर लुक्ड अराउंड, शिकारी ने इधर उधर देखा। इट वॉज अ स्मॉल हट, ये एक छोटी सी झोंपड़ी है, विद वन स्मॉल बेड, एक छोटे बिस्तर के साथ। ओनली वन पर्सन, सिर्फ एक इंसान, कुड स्लीप ऑन इट, सिर्फ इस पर सो सकता है। सर, जनाब, दिस इज़ अ वेरी स्मॉल हट, ये बहुत छोटी झोंपड़ी है, एंड देयर इज़ हार्डली रूम फॉर टू, और यहाँ सिर्फ 2 लोगों के लिए गुंजाइश है। हाउ आर वी गोइंग टू स्पेंड द नाइट देयर, तो हम यहाँ रात कैसे गुजारेंगे। द 2 of us, हम दोनों, सेड द हंटर, शिकारी ने कहा। द वॉइस ओल्ड मैन सेड, नेक बुजुर्ग आदमी ने जवाब दिया, यू आर वेरी सिंपल, आप बहुत सादा लोग हैं। ट्रू, दुरुस्त है। दिस इज़ अ स्मॉल हट, के ये एक छोटी झोंपड़ी है। वेरी स्मॉल इंडीड, दर हकीकत बहुत छोटी। बट इफ़ वन हैज़ द विल वन कैन मैनेज, लेकिन अगर दिल में जगह हो तो कोई भी इसका इंतज़ाम कर सकता है। द हंटर वॉज सेटिस्फाइड, शिकारी मुतमईन हो गया। विद दिस आंसर, उसके इस जवाब के साथ, ही स्टार्टेड, उसने शुरू कर दिया, ड्रिंकिंग हिज मिल्क, अपना दूध पीना। एनदर नॉक एट द डोर, एक और दस्तक हुई दरवाजे पर। दिस टाइम इवन लाउडर, इस वक्त वो ज़्यादा ऊंची थी। द वॉइस ओल्ड मैन ओपन द डोर, नेक बुजुर्ग आदमी ने दरवाजे को खोला। देयर वॉज अ फार्मर, वहाँ एक किसान था। आस्किंग फॉर शेल्टर, जो पनाह के लिए पूछ रहा था। सर, जनाब, आई एम अ फार्मर, मैं एक किसान हूँ। बट इन दिस हैवी रेन, लेकिन इस मूसलाधार बारिश में, देयर इज़ नॉट अ थिंग दैट आई कैन डू, करने के लिए कोई भी चीज़ नहीं जो मैं कर सकूँ। आई कांट इवन गो होम, हत्ता कि मैं घर वापस भी नहीं जा सकता। कुड यू प्लीज़ गिव मी शेल्टर फॉर द नाइट, क्या आप मुझे एक रात के लिए पनाह दे सकते हैं। द वॉइस ओल्ड मैन अलाउड द फार्मर टू कम इन, बुजुर्ग नेक आदमी ने उसे अंदर आने की इजाज़त दे दी। ही ऑफर्ड हिम अ ग्लास ऑफ मिल्क, उसने उसे भी दूध का ग्लास पेश किया। नाउ देयर वर 3 men, अब वहाँ पर 3 इंसान थे, 3 आदमी थे। इंस्टेड ऑफ 2, 2 की बजाय। इन दैट स्मॉल हट, उस छोटी सी झोंपड़ी में। द फार्मर वॉज सरप्राइज्ड, किसान बहुत हैरान था। ही सेड, उसने कहा, सर, दिस इज़ अ स्मॉल रूम, जनाब, ये एक बहुत छोटा कमरा है। यू ऑलरेडी हैव अ गेस्ट, आपके पास पहले ही मेहमान हैं। हाउ आर वी गोइंग टू स्पेंड द नाइट इन दिस स्मॉल हट, हम इस छोटी सी झोंपड़ी में ये रात आज कैसे गुजारेंगे। द वॉइस ओल्ड मैन टोल्ड द फार्मर, बुजुर्ग नेक आदमी ने किसान को बताया, इन द केस दे कुड नॉट स्लीप, कि अगर वो नहीं सो सकते या वो नहीं सोएंगे, दे कुड एटलीस्ट स्टैंड ऑल नाइट, तो वो आखिरकार रात खड़े होकर तो गुजार सकते हैं। द वेदर आउटसाइड, बाहर का मौसम, वॉज बिकमिंग मोर हार्श, मज़ीद तूफ़ानी हो रहा था। समवन वॉज नॉकिंग वेरी हार्ड एट द डोर अगेन, कोई और दरवाजे पर इस बार बहुत तेज़ी से दस्तक दे रहा था। द वॉइस ओल्ड मैन मूव टू ओपन द डोर, बुजुर्ग नेक आदमी दरवाज़ा खोलने के लिए आगे बढ़ा। द फार्मर हाउ एवर आस्क हिम नॉट टू डू सो, तमाम किसान ने उसे कहा कि वो ऐसा ना करे। देयर इज़ हार्डली एनी प्लेस फॉर द 3 of us इन दिस बेडरूम, इन दिस रूम, इस कमरे में बामुश्किल 3 लोगों के लिए जगह है। हाउ कुड वी अकोमोडेट एनी मोर पीपल, तो हम कैसे और लोगों को यहाँ आने की जगह दे सकते हैं। द ओल्ड मैन वॉज वेरी काइंड एंड जेनरस, बुजुर्ग नेक आदमी बहुत मेहरबान और फ़याज़ था। ही कुड नॉट सी पीपल इन ट्रबल, वो लोगों को मुसीबत में नहीं देख सकता था। ही वॉज ऑलवेज रेडी, वो हमेशा तैयार रहता था। टू शेयर, बांटने के लिए। वट एवर, जो भी। ही हैड विद अदर्स, उसके पास होता था दूसरों के साथ। ही सेड टू द फार्मर, उसने किसान से कहा, द वेदर वॉज बैड आउटसाइड, बाहर का मौसम बहुत ख़राब है। यू वॉन्टेड शेल्टर, आप पनाह चाहते थे। यू नॉक्ड एट माई डोर, आपने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी।
एंड आई ओपनड और मैंने इसे खोला फॉर यू आपके लिए। जस्ट इमेजिन तसव्वुर करें व्हाट माइट हैव हैपन्ड क्या हो सकता था इफ़ आई हैड नॉट अलाउड यू इन अगर मैं आपको अंदर आने की इजाज़त ना देता। द नॉकिंग एट द डोर दरवाजे पर दस्तक वॉज स्टिल गोइंग ऑन मुसलसल जारी थी। द ओल्ड मैन डिड नॉट वेट बूढ़े आदमी ने इंतज़ार ना किया टू हियर द फार्मर किसान को सुनने के लिए एनी मोर और एंड रश्ड टू ओपन द डोर और तेज़ी से दरवाज़ा खोल दिया। दिस टाइम इस वक्त देयर वॉज अ मदर वहाँ एक माँ खड़ी थी विद हर 2 स्मॉल किड्स अपने 2 छोटे बच्चों के साथ शिवरिंग इन द कोल्ड जो सर्दी से कांप रहे थे। द ओल्ड मैन आस्क्ड देम बूढ़े आदमी ने उन्हें कहा टू कम इन अंदर आने के लिए एट वंस एक दफ़ा एंड सेड टू द फार्मर और किसान से कहा नाउ अब सी देखो व्हाट वुड हैव हैपन्ड इनके साथ क्या हो सकता था टू द लिटिल किड्स छोटे बच्चों के साथ इन द कोल्ड सर्दी में स्टॉर्मी नाइट और तूफ़ानी रात में यानी कि इन तूफ़ानी रात में और सर्दी में इन 2 छोटे बच्चों के साथ क्या हो सकता था अगर मैं दरवाज़ा ना खोलता। द फार्मर फेल्ट गिल्टी किसान ने शर्मिंदगी महसूस की एंड अपोलोजाइज्ड और माफ़ी मांगी टू द होली मैन नेक आदमी से आई एम वेरी सॉरी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ सर जनाब आई वॉज सेल्फिश मैं खुद गर्ज या मतलबी हो गया था प्लीज़ फॉरगिव मी बराए मेहरबानी मुझे माफ़ कर दें। आई शैल नेवर से सच थिंग्स अगेन मैं दोबारा ऐसी बात नहीं करूँगा। द होल क्राउड तमाम ग्रोह स्पेंड गुजारी द स्टॉर्मी नाइट तूफ़ानी रात स्टैंडिंग खड़े होकर इन दैट स्मॉल हट उस छोटी सी झोंपड़ी में। दे चैटेड उन्होंने बात की अबाउट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स हर किस्म की चीज़ों पर एंड प्रेस्ड और तारीफ़ की द काइंडनेस ऑफ देयर होस्ट अपने मेज़बान की रहमदिली की। उन्होंने सारी रात उस तूफ़ानी रात में उस तमाम घरों ने खड़े होकर झोंपड़ी में वो रात गुजारी। उन्होंने हर किस्म की बातचीत की और उन्होंने अपने मेज़बान वो तो मेहमान थे ना तो उन्होंने अपने मेज़बान की रहमदिली की तारीफ़ भी की। द पॉइस ओल्ड मैन बुज़ुर्ग नेक आदमी ने सेट एन एग्ज़ाम्पल एक मिसाल कायम की ऑफ अ ग्रेट वर्चू अजीम नेकी की टू बी फॉलोड जिसकी पैरवी की जाएगी। स्टूडेंट्स ये थी आपकी रीडिंग। अब हम वर्ड सेंटेंसेस करेंगे। स्टूडेंट सेंटेंसेस देखिएगा। टू स्टेप इन अंदर कदम रखना, बी केयरफुल ध्यान रखो, नॉट टू स्टेप इन डर्टी हाउस गंदे घर में कदम मत रखो, अपोलोजाइज माफ़ी मांगना, आई अपोलोजाइज फॉर माई मिस्टेक मैं अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगता हूँ। नेक्स्ट है अकोमोडेट जगह देना, द होटल अकोमोडेट अप टू 500 गेस्ट्स ये होटल तकरीबन 500 मेहमानों को जगह दे सकता है या उससे ज़्यादा लोगों को जगह दे सकता है। हार्श मज़ीद तूफ़ानी या तूफ़ान या सख्त हो जाना, द क्लाइमेट वॉज वेरी हार्श आबो हवा मज़ीद तूफ़ानी थी या मज़ीद सख्ती। शेल्टर पनाह, वी मेड अ शेल्टर फ्रॉम ब्रांचेस हमने टहनियों से पनाह बनाई या पनाह ली। शिवरिंग कांपना, सर्दी से कांपना। ही इज़ शिवरिंग विद फियर वो खौफ से कांप रहा है। टेरेबल खौफनाक, ट्रैफिक जैम वॉज हिल्ड बाय अ टेरेबल एक्सीडेंट। टेरेबल ट्रैफिक जैम वॉज हिल्ड बाय अ टेरेबल एक्सीडेंट एक खौफनाक हादसे की वजह से ट्रैफिक जैम हो गया। हेजिटेशन हिचकिचाहट, ही आंसर्ड हर क्वेश्चन उसने उसके सवाल का जवाब दिया विदाउट एनी हेजिटेशन बिना किसी हिचकिचाहट के। जेनरस फ़याज़, शी हैज़ ऑलवेज़ बीन वेरी जेनरस टूवर्ड्स द पुअर वो हमेशा गरीबों के लिए बहुत फ़याज़ रही है या होती है। गिल्टी गलती महसूस करना या शर्मिंदगी महसूस करना, सॉरी गलती नहीं है शर्मिंदगी महसूस करना। ही फील्स गिल्टी वो शर्मिंदगी महसूस करता है अबाउट हिज मिस्टेक्स अपनी गलतियों पर। फॉलोड रहनुमाई करना, शी फॉलोड हर मदर टू द किचन उसने अपनी माँ के रहनुमाई की किचन तक जाने के लिए। स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ कि जो मैंने रीडिंग करवाई होगी आपने साथ साथ डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग अपनी बुक पर लिख लिए होंगे।
ठीक है स्टूडेंट्स, वर्ड सेंटेंसेस और वर्ड्स मीनिंग आपने याद भी करने और अपनी कॉपीज़ पर लिखना भी है। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।